हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट हो गया संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। संस्कृति का अर्थ और ये परिभाषा फर्स्ट, देन उसके बाद भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं। संस्कृति सम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु से निष्पन्न होता है। यह परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का कथन है कि संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतरण है। कुछ अन्य विद्वान संस्कृति को मानव की नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों की समग्रता को समझते हैं। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों तथा उसके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भावी जीवन का सर्वांगीण विकास है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वह समाज के अंतर्गत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होता है। और यह प्रयत्न भी ऐसा जिससे एक के बाद एक आने वाली मनुष्य की विभिन्न संततियां निरंतर करती रहती हैं। तो संस्कृति का अर्थ होता है परिमार्जित का, परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने का भाव का सूचक है। ये कुछ विद्वानों ने का कथन है कि संस्कृति शब्द क्या है, संस्कार का रूपांतरण है। कुछ अन्य विद्वान क्या मानते हैं, संस्कृति को मानव के नैतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक उपलब्धियों की समग्रता को समझते हैं। अब कुछ परिभाषा दी है संस्कृति की। फर्स्ट दी है डॉक्टर संपूर्णानंद ने। मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृत्य संस्कृति नहीं है, पर जिन कामों से किसी देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े, वही अस्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रासाद निर्मित होता है। तो ये डेफिनेशन है डॉक्टर संपूर्णानंद की। दूसरा परिभाषा है डॉक्टर व्हाइट हेड की। संस्कृति मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति है। तीसरा हो गया गिलिन। प्रत्येक समूह तथा समाज में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं तथा बच्चों को सिखलाए जाते हैं, जिसमें निरंतर परिवर्तन की संभावना रहती है। देन हो गया दिनकर के अनुसार संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। एक आध्यात्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी तरह व्याप्त हुआ है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता है, युग युगांतर में होता है संस्कृति का निर्माण। ग्रीन के शब्दों में संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास और उन आदर्श पद्धतियों को तथा ज्ञान व व्यवहार से उत्पन्न हुए साधनों की व्यवस्था को जो कि समय के साथ परिवर्तन होती है कहते हैं संस्कृति कहते हैं, जो कि सामाजिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों किसी विशेष समूह, देश, जाति या कलात्मक एवं बौद्धिक विकास के रूप को देखते हुए संस्कृति की अलग अलग परिभाषा दी है। या यह कह सकते हैं कि सभ्यता के सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और प्रलोभन का नाम ही संस्कृति है। अब हो गया भारतीय जो संस्कृति है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व जो आज से हजारों वर्ष पूर्व तक भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, और भारतीय संस्कृति की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम प्राचीन भारत की परिस्थिति का आकलन कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म हो गया, आध्यात्मवाद, ललित कला, ज्ञान, विज्ञान, विविध विधाएं, नीति, विधि विधान, जीवन प्रणालियां और वे समस्त क्रियाएं और कार्य हैं जो उसे विशिष्ट बनाते हैं और जिन्होंने भारतीय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को धार्मिक और आर्थिक जीवन के साहित्यिक शिष्टाचार और नैतिकता में डाला है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट विशेषता है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। विश्व की अनेक संस्कृतियां, मिस्र हो गया, बेबीलोन हो गया, क्रीट, यूनान की संस्कृतियां समय के साथ नष्ट होती गई। आज इन प्राचीन संस्कृतियों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है, आज भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, वेदों की प्रामाणिकता, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का अहिंसा एवं शांति का संदेश
देवी देवता, समाज, संस्कार आदि भारतीय संस्कृति में देखे जा सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति की फर्स्ट विशेषता हो गया प्राचीनता। दूसरी विशेषता हो गया निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी निरंतरता है। जहाँ विश्व की अन्य संस्कृतियां समय के साथ जर्जर या लुप्त प्राय हो गई, वहीं भारतीय संस्कृति न केवल जीवित है वरन प्राचीन आदर्श सिद्धांतों को भी वर्तमान से बांधे है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कार्य निरंतर हो रहा है। ऐसे ही आज भी संस्कृत भाषा उसी तरह से बोली या पढ़ी जाती है जैसे आज से कई हजारों वर्ष पहले बोली या पढ़ी जाती थी, जैसे पाणिनि के समय में। इस प्रकार प्राचीन काल के समान आज भी गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण आदि साहित्यों को आज भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना उस काल में। इस प्रकार ये सभी तत्व भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बरकरार रखते हुए आज भी समाज एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग बने हुए हैं। यद्यपि यह पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में किसी न किसी रूप में यह सुरक्षित है। तो भारतीय संस्कृति की जो दूसरी विशेषता है वो है निरंतरता। तीसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति की धर्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता भी रही है। प्राचीन काल से ही भारत में धर्म अग्रण्य रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को धर्म से जोड़ा जाता है, चाहे विवाह संस्कार हो या फिर आश्रम व्यवस्था। आज भी विवाह संस्कार के लिए यही माना जाता है कि वर वधु का चुनाव तो भगवान के घर में ही हो जाता है। भारत में तप, सत्य एवं धर्म को जीवन के लिए श्रेष्ठ बताया है। इसी तरह पूरी भारतीय चिंतन पर आध्यात्मिकता की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। तो जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, तीसरी विशेषता ये है धर्म की प्रधानता है, क्योंकि भारत में संस्कृति में धर्म को इम्पोर्टेंस बहुत मिलती है। देन हो गया ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता से तात्पर्य होता है किसी भी अन्य वस्तु को अपनाना, और भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। जब जब भारतीयों का अन्य देशों के साथ संपर्क हुआ तब उन्होंने वहाँ की अच्छाइयों को ग्रहण किया। यही कारण रहा है कि भारत में आई विदेशी जातियों के रीति रिवाज, धर्म, भाषा, संस्कारों को आत्मसात कर लिया। यदि भारतीय भी अन्य देशों की तरह इन्हें ग्रहण नहीं करते तो शायद आज भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पाती। भारतीय संस्कृति ने विश्व को शांति, अहिंसा, सद्भावना, राष्ट्रीयता, मैत्री भाव, अपनत्व का सिद्धांत दिया है। लेकिन इसके साथ भारतीयों ने यह भी ग्रहण किया कि इसी ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति में विशालता, व्यापकता और विविधता परिलक्षित होती है। तो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो ग्रहणशीलता है। देन हो गया सहिष्णुता। भारत में विभिन्न संप्रदायों के प्रति सम्मान का भाव प्राचीन काल से ही रहा है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं। कभी भी धर्म को लेकर भारत में कोई संग्राम रक्तपात नहीं हुआ, जबकि यूरोप में कई स्थानों पर धर्म का विषय लड़ाई और झगड़े का कारण बना। विश्व में एक धर्म ने अपने ही धर्म के अन्य शाखाओं को पनपने नहीं दिया। इसी कारण सुकरात को विषपान करना पड़ा और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी पन्ना नहीं लिखा है जिसमें युद्ध का कारण धार्मिक विश्वास, भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियाँ या विधियाँ, विभिन्न रहन सहन, खान पान आदि रहा हो। भारत में सभी संप्रदायों के लोग एक साथ स्वीकृत रहते आए हैं। तो सहिष्णुता भी भारतीय जो संस्कृति है उसकी विशेषता रही है। कर्मवाद। भारतीय आर्य संस्कृति ने विश्व संस्कृति को कर्मवाद का एक मूल मंत्र दिया। भारतीय मान्यता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और कर्मों को भोगने के लिए बार बार एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेना पड़ता है और मोक्ष प्राप्ति होने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देन हो गया विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। भारतीयों का एक नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कहने का तात्पर्य है कि शुचि हो तथा सभी स्वस्थ रहे, इस प्रकार का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय परंपरा में मनुष्य जीवन मात्र की सहायता करना, रक्षा करना एवं कल्याण करने की विशेष महत्व दिया गया है। अब हो गया विभिन्नता में एकता भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विभिन्नता में एकता। भारत में अनेक जातियां, समुदायों, धर्मों में विभाजित होने के बावजूद एक है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसमें भाषागत विभिन्नता होते हुए भी एकता विद्यमान है। भारत की एकता की छवि निम्न बिंदुओं में आंकी जा सकती है। तो भारत की जो महत्वपूर्ण विशेषता है सबसे वो है विभिन्नता में एकता, क्योंकि यह डिफरेंट प्रकार के कम्युनिटी, धर्म, रिलीजन हो गया, ये होने के बावजूद भी एक है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो भाषागत भिन्नता होने के बाद भी क्या है, एकता विद्यमान है। उनकी भाषा की भारत की एकता की छवि निम्न बिंदुओं में आंकी जा सकती है। फर्स्ट हो गया राजनीतिक एकता। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर प्राचीन काल से राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों में राजनीतिक एकता स्पष्ट दिखाई देती है। प्राचीन काल से मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल, चोल, चालुक्यों ने राजनीतिक एकता की परंपरा को बरकरार रखा। इसी तरह मराठा पेशवाओं ने भारतीय राजनीति को एक करने का प्रयास किया। मुगल काल में एक भाषा, एक सी राज्य व्यवस्था, एक कानून ने भारतीयों को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया और अंग्रेजी शासन के तहत एकता स्पष्ट होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान, शासन व्यवस्था आदि सभी में एकता दृष्टिपात होती है। अब हो गया भौगोलिक एकता। भारत की भौगोलिक स्थिति में नजर डालें तो यह उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्री तट जल सीमा से घिरा है, लेकिन इन भौगोलिक विषमताओं के बावजूद एकता है। देन हो गया सांस्कृतिक एकता। विभिन्न जातियों एवं धर्मों के होने के बावजूद यहाँ सांस्कृतिक एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ तीज त्योहारों, खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, कला, साहित्य सभी भारत की सांस्कृतिक एकता का बखान करते हैं। भारत की संस्कृति बौद्ध, जैन, हिंदू, मुसलमान एवं वैदिक संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। भारत में अनेक धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। अलग अलग धर्म होने के बावजूद इनके नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में। भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.